साहिब बंदगी सतनाम। उत्तम दास सतनाम साहिब बंदगी। ज्ञान विचार सतनाम साहिब बंदगी। अंजू सतनाम साहिब बंदगी। किरण बाई जी सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। पंकज कुमार सतनाम। पंकज बलिया यूपी बलिया सतनाम साहिब बंदगी। उषा कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी सतनाम। अशोक शर्मा सतनाम सतनाम। ज्ञान ही गुरु है सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। खेमदास सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। धनंजय नामदेव मूल ज्ञान सतनाम साहिब बंदगी। कुंजन सैनी सतनाम साहिब बंदगी। माही सतनाम साहिब बंदगी। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है, बहुत अच्छी जागृति हो रही है। घर घर में ये सतनाम का डंका बजेगा, मालिक की दया होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सब संतों ने ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब सारा अज्ञान किनारे हो जाएगा और सत्य सत्य उजागर हो जाएगा। जिसको वाणी के द्वारा भी साहिब ने बोला कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो अब सार यानी सार शब्द का समय आ चुका है, और जितना भी थोथा ज्ञान है वो सब अपने आप छूट जाएगा। सत्संग सुनते सुनते ही छूट जाएगा। आज एक भगत का फोन आया था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। भगत तो नहीं बोलेंगे अभी क्योंकि शुरुआत है, और इस बार पूरी उम्मीद है उसे कि इस बार आईएएस का जो है वो पूरा कंपटीशन बीट करेगा। तो कहीं जुड़ा हुआ था, पहले नाम नहीं लेता वहाँ का। तो समझा रहा था, बता रहा था कि जब से आपके सत्संग सुनने शुरू किए हैं तब से एक एक बात समझ में आ गई, कहाँ पे हम धोखा खा रहे थे, कहाँ पर हम गलत थे, एक एक बात समझ में आ गई। तो खुशी होती है जब पढ़े लिखे नौजवान आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, मर्चेंट नेवी में जो हैं, एयरफोर्स में हैं, जब ये लोग जागेंगे तो एक नई जागृति आएगी हमारे देश में। क्योंकि जब ये जागेंगे तो जो कम विवेकी है वो इनको देख के खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये लोग सत्य को मान रहे हैं, अगर इस ज्ञान को मान रहे हैं तो कुछ तो होगा इस ज्ञान में। और वो भी अपना विवेक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस ज्ञान को दोबारा से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और परमात्मा की दया हुई तो धीरे 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 पूरी जागृति हो जाएगी, और ये होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम 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 साहिब बंदगी। कबीर साहिब के मूल ज्ञान सतनाम। मेरे मालिक साहिब, आपका ही इंतज़ार था, इंतज़ार रहता है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, इंतज़ार रहता है, रहना भी चाहिए। और खुशखबरी है कि एक टीवी प्रोग्राम में अपना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है सत्संग। 20 मिनट का टाइम मिला है, और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, और रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टूडियो में होगी। तो एक बार और मुलाकात होगी आपसे जल्दी। तो इस बीच 2-3 प्रोग्राम बना लेंगे, और देखते हैं शायद दिल्ली का प्रोग्राम या फिर गाज़ियाबाद का, देखते हैं, अभी फाइनल नहीं है कहाँ का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन बहुत जल्दी प्रोग्राम बनेगा, और जो आना चाहता है मिल सकता है।
शायद जोधपुर का भी रखें एक प्रोग्राम। लगभग मान के चलो कि 28, 29, 30 जैसा भी होगा बता देंगे आपको। जीवन सतनाम साहिब बंदगी, भैरवदास सतनाम सतनाम, सुनील कुमार साहिब बंदगी सतनाम, चंदन सौरभ सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, जयवती शर्मा सतनाम सतनाम सतनाम, कबीर स्वर्णिम सतनाम, अंकुरदास सतनाम साहिब बंदगी, राम प्रकाश शर्मा सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, दिल्ली से। ओके जी। चंदन सौरभ सतनाम साहिब बंदगी, बाबूलाल सतनाम, एराम डावर सतनाम साहिब बंदगी, सुनील कुमार सतनाम सतनाम, अशोक शर्मा सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, ज्योति आलूवालिया सतनाम। चंडीगढ़ का भी बनेगा प्रोग्राम ज्योति, बता दूंगा मैं। फरवरी में लास्ट में एक चंडीगढ़ का भी रखेंगे। अंजू पुनिया सतनाम, ज्ञान विचार गुरुजी आप जब लाइव में आते हैं तो चलो सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। साहिब सतनाम, अद्वैत सिंह लोधी, अद्वैत बहुत प्यारा नाम है आपका, सतनाम साहिब बंदगी। पूरनदास सतनाम साहिब बंदगी, नंदू ठाकुर जय सतनाम, भागीरथ चौहान सतनाम। साहिब जी आज 5 दिन से आपके दर्शन हुए लाइव में, 5 दिन बाद देख रहे हैं आप। सतनाम एलडी जोधपुर, कहाँ बना रहे हो प्रोग्राम? बना देंगे, आप थोड़ा वेट करो, जैसे ही फिक्स करेंगे लगभग जब भी बनेगा तो ऑनलाइन डाल देंगे, आप जहाँ पर बनेगा वहाँ पे आ जाना। राजकुमार झा साहिब बंदगी सतनाम, हिना भीमा सतनाम, जय सतनाम। अनीता राय सतनाम साहिब बंदगी, सुनील कुमार, कबीर चंदन सतनाम। देखो सत्य की स्थापना, एक कबीर साहिब के मूल ज्ञान का प्रचार पूछ रहे हैं कि गुरुजी ये झूठे लोग घर कब तक करके रहेंगे? सत्य की स्थापना कब होगी झूठ धर्म पर? देखो सत्य की स्थापना तब होती है जब हम सब सत्य को स्थापित कर देते हैं अपने जीवन में। सत्य की स्थापना कोई दीवारों पे थोड़ी नहीं होनी है कि किसी मंदिर में होनी है, ये मूर्ति स्थापना नहीं है भाई। सत्य की स्थापना है कि आप सत्य में टिक जाओ, रम जाओ, अटल हो जाओ। सत्य में अटल हो गए तो समझ लो सब खेल सीधा हो जाएगा। सत्य में अटल होने का मतलब सबसे पहला जो सच है वो क्या है? आत्मा। उस आत्मा में स्थित होना सीखो सबसे पहले। ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें आत्मज्ञान का पूरा भेद समझा दे, उसमें स्थित हो जाओ, तब समझ लो कि तुमने सत्य को स्थापित कर दिया। अब असत्य की तरफ झांकना भी नहीं है और केवल सत्य पे ही अटल रहना है।
इसी को कहते हैं सतयुग आना, कलयुग में सतयुग आना, समझे। मेरे मालिक सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन चरणों में समर्पित भाव से ये दास सत सत नमन करता है। साहिबन की सत मालिक की दया है। जोगिंदर सिंह सतनाम, दिल से। कहाँ कहाँ है प्रोग्राम बता देंगे आपको, अभी जैसे ही फिक्स होगा ना। अभी एक मीटिंग करेंगे, अपने सब भक्तों से बात करेंगे, और जो जो मेन प्रोग्राम होंगे वो बता देंगे आपको। हर जगह नहीं होगा प्रोग्राम, 3 या 4 जगह ज़्यादा से ज़्यादा वो बता देंगे आपको, तारीख भी बता देंगे, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगा वो भी बता देंगे। तो जहाँ आपको पास लगेगा वहीं आ जाना, ठीक है। साहिब बंदगी सतनाम। देवी सहाय प्रजापत सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम। गुरु जी दया बनाए रखना। मालिक दया बनाए रखेंगे, चिंता मत करो। बस आप परमात्मा का सिमरन करो, बाकी सब उस पर छोड़ दो। राजकुमार झा, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम। उषा कुमारी, भारत सर्वा सतनाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्या बात है। सदगुरुदेव ने सभी को गुरुवार, सदगुरुदेव ने सभी को गुरुवार साबित कर ही दिया। क्या लिख रहे हैं आप। सारे दिनों को गुरुवार, यानी सब दिन गुरु के हैं। सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदाई जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। सार शब्द का ज्ञान वाराणसी, चरण बंदगी गुरु जी, आशीर्वाद सतनाम। कबीर स्वर्णिम, फरुखाबाद से जानवी की तरफ से साहिब बंदगी सतनाम। और साहिब जी आप कैसे हैं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आशीर्वाद है बेटा, सतनाम। साहिब बंदगी। महावीर वैष्णव साहिब, कौन से चैनल पर प्रोग्राम सत्संग आएगा। अभी बात हो गई है, बहुत जल्दी आ जाएगा। ज्ञान ही गुरु है। गुरु जी कोई भगत है जो पहली नाम दीक्षा ले ले और फिर गांजा पीने लग जाए। अरे भाई ऐसा मत करो। अब बोलता है जब दूसरी दीक्षा देंगे तब छोड़ दूंगा। कौन है ये। इसका फोन नंबर भेजना मुझे जरा, व्हाट्सएप नंबर। भाई इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो। मैं कहता हूं कि 6 महीने कम से कम नशे छोड़ो। 6 महीने तक हर प्रकार का नशा त्यागो, हर प्रकार का, तब आओ। क्यों जल्दबाजी में आते हो। जल्दबाजी में नहीं आना है, तसल्ली से आओ। 2 दिन लेट आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम मत करो भाई। अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्या फायदा। कोई बहुत अच्छी चीज़ है गांजा पीना, तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को भी पिला के देख लो। पिला लोगे क्या। छोड़ दो इसको, खत्म करो। उसको बोलना बिल्कुल खत्म करो, कोई नशा अलाउड नहीं है। देसाई बरिया, हर रोज 11 बजे का लाइव। सतनाम साहिब बंदगी। वरुण भल्ला, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। प्रियांशी कश्यप, गुरुदेव की सदा जय हो। गुरुदेव जी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। राजकुमार झा, गुरु मेरे मोबाइल पर लाइव मैसेज नहीं पता लग पाता। आपने शायद सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आ जाएगा। श्री राम, किस विषय पर रखोगे प्रोग्राम। सत्संग रखेंगे, नाम दीक्षा। जो नाम दीक्षा लेना चाहता है, प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा, वो आ सकते हैं। सत्य में अटल कैसे हो। पहले सत्य को जानो, सत्य के बारे में समझ लो पहले अच्छे से। असत्य को त्याग दो, फिर अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा।
सत्य तक पहुंचने का जरिया क्या है? सत्य तक केवल और केवल विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसी को साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दी तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। सत्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है विहंगम चाल। उस विहंगम चाल को पकड़ लो, उस विहंगम चाल को समझ लो पहले अच्छे से सत्संगों में, तभी समझ में आएगी बात, नहीं तो नहीं आएगी। सत्य सत्य तो सब कर रहे हैं, परमात्मा परमात्मा सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? जो पत्थर पूज रहा है वो भी लगा हुआ है परमात्मा परमात्मा नमः परमात्मा नमः। जो मंत्र जाप दे रहा है वो भी कह रहा है परमात्मा नमः परमात्मा नमः। जो श्वासों पे ओम सोहंग दे रहा है, अजपा जाप करवा रहा है, वो भी लगा हुआ है परमात्मा परमात्मा करने। अरे कोई छूटा है परमात्मा से? सबने पकड़ रखा है परमात्मा, लेकिन शब्द रूप में, यानी 52 अक्षरी शब्दों के रूप में। हर आदमी परमात्मा 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 कर रहा है। अरे ये परमात्मा भी कौन बोल रहा है? ये जो मुंह से आवाज निकल रही है परमात्मा, ये बोला किसने? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना क्योंकि अभी बहुत से भेद हैं जो अभी छुपा रखे गए हैं, जब उसका समय आएगा, और 2024 में आ ही जाएगा, चिंता ना करो, हर चीज समझा दी जाएगी अच्छे से, हर भरम तोड़ दिया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। राजकुमार झा, गुरुजी लाइव सत्संग का मैसेज नहीं मिलता, हाँ सब्सक्राइब करो। अरुण कुमार, सतनाम साहिब बंदगी गुरुजी, सतनाम। श्री राम, ऐसे गुरु की क्या पहचान है जो सत्य को ही समझा सके और पूर्ण हो? सत्य को वही समझा सकता है भाई जिसने सत्य को जान लिया है, और सत्य को क्या समझाएगा? कोई समझा ही नहीं सकता। और जो सत्य को समझ जाता है वही सत्य नाम हो जाता है, वो सत्य ही हो जाता है, दोनों में भेद नहीं रहता। वो किसी का बुरा नहीं करता, फिर वो सारी दृष्टि को, सारे संसार को एक दृष्टि से देखता है। वो सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, जहां पर सत्य प्रकट हो जाता है। वो अपनी बुराई, अपने ऊपर अत्याचार सह सकता है, लेकिन दूसरे पे कर नहीं सकता। वो ऐसा हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये एक संसार माया है, ये संसार एक नाटक है। इस नाटक में सबको पात्र मिला है। जो इस खेल को समझ जाता है कि ये नाटक है और मेरा मकसद नाटक से निकलना है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी भी किसी को दुख नहीं देता। वो कहता है सारा दुख मुझे मिल जाए, क्योंकि ये नाटक है, नाटक खत्म हो जाएगा, खेल खत्म। लेकिन अगर आपने किसी को दुख दे दिया तो खेल शुरू हो जाएगा दोबारा। इतना समझ लो, हमने किसी को दुख देना ही नहीं है, सपने में भी नहीं देना है, सपने में भी दुख नहीं देना है। सबको अपना मानो, सबको अपना जानो, सब मालिक के बच्चे हैं, एक भी पराया नहीं है, एक भी पराया। कोई हमें पराया मान बैठा हो, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए सब बच्चे हैं, हमारे लिए मालिक के सब बच्चे हैं, और हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा ज्ञान और अज्ञान का है। इसके अलावा कोई कितना ही सोचता रहे कि मेरा ऐसे मेरा वैसे, बिल्कुल नहीं। और किसी का भी कोई बैरी नहीं है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन पता नहीं कैसे कैसे काम करवाता है, कैसे कैसे लोगों को दुख दिला देता है, तुम्हारी हाथों दिलवा देगा और उसके बाद किनारे होके बैठ जाएगा, फिर तुमसे कहेगा तुमने किया ये सब, तुमने किया तुमने किया, तुम भुगतो। यानी कर्म तुमसे करवा दिया और भुगतान भी तुम्हें कोई करवा रहा है। तो इस मन की चाल को समझो भाई। इस मन से बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया हार गए। ये मन
कोई ऐसा ही नहीं है कि इसको तुम बच्चा समझ लो। साहिब कह रहे मनई स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। समझ लो अच्छे से। बाबूलाल, गुरुजी मैंने 2005 से सत्संग में जाना शुरू कर दिया था। अब मुझे नाम अब मुझे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। कौन से पंथ में जाना शुरू किया आपने, थोड़ा बताएंगे मुझे? एलडी जोधपुर, आपका ज्ञान क्या है और उसके साथ में प्रमाण भी दो, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। देखो, विश्वास जिसने करना है वो करके ही बैठे हुए हैं। पहले तो ये समझ लो, विश्वास कब होता है? जब कोई सत्य की बात सामने रखता है। जब बात सत्य होगी ना तो आप काट नहीं पाओगे, और जो बात कट गई वो सत्य नहीं होगी। तो सत्य किसी वाणी का, किसी प्रमाण का गुलाम नहीं होता है। सत्य तो सत्य है। सत्य किसी की आड़ में सत्य नहीं होता है, वो सत्य ही है। लेकिन फिर भी जीवों के कल्याण के लिए उनको विश्वास हो जाए, उसके लिए कुछ वाणियां ली जाती हैं, बिल्कुल ली जाती है, और हमने भी ली हैं। आप अगर इस ज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आपको इस ज्ञान को अच्छे से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो आप नंबर डायल कीजिए और उसको सेव कीजिए, व्हाट्सएप करिए 9256111007। आप ये नंबर डायल कीजिए, इसको सेव कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। और सीरियल वाइज सत्संग सुनिए, 1 2 3 4 5 करते हुए सत्संग सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? नेचुरोपैथी इज बेस्ट। लिख रहे हैं कि साहिब मैं तो एक ही बात करता हूं, दिल मिले तो मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिल मिले का मेला है। दिल मिल गया तो सब अपने हैं, दिल नहीं मिला तो अकेले हो जाओ। अकेले होने में कोई बुराई नहीं है, अकेले ही जाना है संसार से। और जो अकेले में रस प्राप्त करना सीख जाता है, अकेले रहकर जो आनंद में रहना सीख जाता है, फिर उसको किसी की गुलामी नहीं चाहिए, फिर उसको किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो अपने आप में रमण करता है। फिर विश्वास कैसे हो? आजकल संसार में 2 भांति के लोग हैं, संसार में 100 भांति के लोग हों, आपने उससे क्या लेना है? आप सत्संग को सुनो, अगर सच लगता है तो जुड़ो, अगर झूठा लगता है तो छोड़ दो। दुनिया को मत देखो कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, कितनों को देखोगे, कितनों को सुनोगे? इसलिए केवल अपने अंदर की बात सुनो, जो आत्मा से आवाज आ रही है उसको सुनो। प्रियांशी कश्यप, गुरुदेव जी इस शरीर को हम चला रहे हैं, इससे बड़ा सच क्या है? बिल्कुल सही बात है, इससे बड़ा सच हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। बाबूलाल, जन जागृति कल्याण संस्था सत्संग। अच्छा, जन जागृति कल्याण से जुड़े थे आप, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई भी गुरु है A to Z, अगर कोई जागृति कर रहा है वो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। इस संसार में इतने गुरु आए, अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं गुरुओं से होते होते तो हम भी आगे बढ़े हैं। अच्छी बात है, वो गुरु थे तभी तो हम उनसे आगे बढ़ पाए। अगर गुरु ही ना होते तो हम चेले ही ना बन पाते किसी के, हम शिष्य ही ना हो पाते।
और जो शिष्य ही नहीं हुआ वो कभी गुरु भी नहीं बन सकता। शिष्य ही, यानी पूर्ण शिष्य ही पूर्ण गुरु बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकेले संसार में से बिना गुरु के कैसे जाएंगे? अकेले संसार में से बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता कहीं भी। ये तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कहाँ जाओगे बच के? कोई नहीं जा सकता। ये तीन लोक ही काल का सबसे बड़ा जाल है भाई, जो आपको दिखाई दे रहा है ना बाहर। ये माया है, और ये जो काया है ये तीन लोक है। ये काया में सूरत है तो सामने वाली माया पूरा काम करेगी, तीन लोक में काम चलेंगे सारे। ये सूरत सूक्ष्म शरीर में चली गई तो बाहर वाली माया बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, और अंदर जो माया है उसमें पूरा काम चलेगा। आप दौड़ोगे, भागोगे, खाओगे, पियोगे, रोओगे, चिल्लाओगे, सब कुछ करोगे अंदर वाली माया में। सोनू कुमारी साहिबंद की सतनाम गुरुजी, साहिब जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। अभी तो आप कह रहे थे अकेले जाना है, अकेले ही जाना है भाई, लेकिन बिना गुरु के रास्ता थोड़ी नहीं, पूछे बिना जा सकते हो। जाना अकेले ही है। चौक पे खड़े हो, नहीं पता कहाँ जाना है, अब क्या करोगे? किसी भी रास्ते पे निकल लोगे? चौक पे किसी से पूछोगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है, और उस रास्ते पे चले जाओगे, पूछ के ही तो जाओगे। बस यही काम गुरु का है। गुरु तुम्हें भेद बताता है, गुरु तुम्हें ज्ञान देता है कि जाना कहाँ है, समझे? बिना गुरु के नहीं जा पाओगे, गलत रास्ते जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, सारी उम्र चलते रहोगे, एक बार भी वापस नहीं आ पाओगे, चलते ही चले जाओगे। देख लो आज बुजुर्ग हो गए लोग, 90 साल 100 साल के हो गए, मूर्ति पूजा से नहीं छूट पाए, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कोई बताने वाला ही नहीं मिल रहा कि भाई मूर्ति पूजा से भी आगे ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा। एलडी जोधपुर, आपने कहा गुरु भेद देता है, जाना कहाँ है, तो आप बताइए कहाँ पर जाना है? बिल्कुल जहाँ से आए हो वहीं जाना है, जहाँ से आप आए हो वहीं जाना है, और कहीं मत चले जाना गलती से। साहिब कह रहे हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, बस इतना विचार लो हो गया भजन। अब क्या करोगे? छोड़ दो बाकी सब। आत्म ज्ञान के साथ परमात्म ज्ञान भी तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परमात्मा कहाँ है? आत्मा में विराजमान है। जीवात्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीवात्मा अलग चीज है, और आत्मा जिसमें परमात्मा विराजमान है वो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। कैसे हैं? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम है और राम में आत्मा है, समझे? साहिबंद की सतनाम, जय सतनाम। बहुत अंतर है आत्मा और जीवात्मा में। हमारे सत्संग सुनिए, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। सत्संग सुनोगे हर चीज मिलेगी। देखो साहिब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग,
और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। समझो, तुम्हारा साईं कहां है? तुम में है। और तुम कहां ढूंढ रहे हो? तुम कभी सतलोक में ढूंढ रहे हो, कभी अलख लोक में चले जाते हो धक्के खाने, कभी अगम लोक में चले गए धक्के खाने, कभी अनामी लोक में चले गए। अरे भाई, चार लोक हैं तो चार पुरुष भी हैं। कभी सतपुरुष के पास चले गए, फिर वहां से अलग पुरुष के पास निकल लिए, फिर अगम पुरुष के पास चले गए, अनामी पुरुष के पास चले गए। बताओ, चार चार परमात्मा तो आप लोग ने बना लिए, कैसे बात बनेगी? देखो जी, सब कुछ एकदम नहीं होता है। आप कह रहे हो आपने बीज लगा ही दिया तो पेड़ भी बना दीजिए, अभी फल भी दे दीजिए, बाल्टी भर के ले जाऊं घर में। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आए फल होए। समझे? इस वाणी पे सत्संग करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। अभी इसको ढका रहने दो, इस वाणी को। अभी ये वाणी जब खोलेंगे ना, तो बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो ढेरी हो जाएंगे, क्योंकि इसका वाणी का अर्थ का अनर्थ कर चुके हैं कई लोग। अभी इसको ढकी रहने दो। ज्ञान विचार सब कुछ लाइव नहीं बताया जाता भाई। सब कुछ लाइव बता बता के ही तो इतने गुरु बना डाले। आज एक यूट्यूब चैनल देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, आज सब आत्मज्ञान लगे हुए हैं। एलडी जोधपुर बहुत कुछ खोल चुके हैं जी। आप सत्संग सुनो, बहुत कुछ खोला हुआ है। भाई, सब कुछ लाइव में नहीं बताया जाता। लाइव में जो चीज बताने वाली है वो बता दी। जितना ज्ञान लाइव में बताया जा सकता है बता दिया। अब जो बाकी चीजें हैं वो ऐसे नहीं खोली जाती हैं, उसकी मर्यादा होती है। नाम दीक्षा होती है, नाम दीक्षा के वक्त ज्ञान दिया जाता है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि जी लाइव आ गए तो सब कुछ ही बता ही दो सब कुछ, ऐसा नहीं होता। हर चीज की एक मर्यादा होती है। मलकीत सिंह साहिब बंदगी सतनाम। ज्ञानी तो एक ऐसी ज्ञानी एक ऐसी चीज है जो हमको सब बता देना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बताया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया जाता। अब राजा पीपा को 12 साल तक कबीर साहब ने ज्ञान नहीं दिया। 12 साल तक सेवा की उसने, परीक्षा ली कबीर साहब ने 12 साल तक उसकी। अब आप कहोगे उसी वक्त क्यों नहीं दे दिया उन्होंने, उसी वक्त क्यों नहीं दे दिया? तो जाके पूछ लो उनसे क्यों नहीं दिया। जो जिस लायक होता है उसको उतना ही दिया जाता है, ये समझ लो। गिरीश चंद्र गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सतनाम, आशीर्वाद, सतनाम, साई बंदगी। लीला संधू गुरु जी साई बंदगी सतनाम। यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं जी, बिल्कुल छाए हुए हैं। इतने लोग छा गए हैं और सब कहीं ना कहीं से हमारे ही सत्संग सुन सुन के बैठे हुए हैं। कहीं से भी उठा लो, एक नंबर से जितने मर्जी उठा लो। देखो जी, जल्दबाजी मत करो। आप पहले सत्संग सुनो हमारे। मैंने बोला कि आप नंबर डायल करो, आप मैसेज करो 9256111007।
उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। उस पर आपको सत्संग भेज देंगे, आराम से सुनते जाओ। ये जल्दबाजी का काम नहीं है कि आपने आज ही डिग्री ले लेनी, आज ही पढ़ के, ऐसा नहीं है। इसको सुनने सुनने में, समझने समझने में 1 साल लग जाएगा आपको अच्छे से। साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी 1 वर्ष से सत्संग सुनते हैं, नाम दीक्षा लेना है। सतनाम साहिब बंदगी। देखो, ये तो हम देखेंगे ना कि कौन कितना लायक है, किसको क्या देना है, ये आप नहीं जज कर सकते और ना ही आप पूछ सकते हो। ये गुरु का काम होता है कि चेले को परखना, चेले की परीक्षा लेना, चेले को पास करना, ये सब गुरु का काम होता है। जब समय आएगा पता लग जाएगा आपको। अगर आप सच में आना चाहते हैं तो लग जाएगा पता। देखो श्री राम जी, आप लग रहा है अच्छी तरह बात समझ नहीं रहे हैं, जल्दबाजी दिखा रहे हैं आप। जल्दबाजी मत दिखाइए। आप बोल रहे हो कि आपने पहले बोला था कि नाम दीक्षा से पहले ज्ञान को समझो, बिल्कुल सही बोला था मैंने। जितना ज्ञान नाम दीक्षा से पहले समझने वाला है उसको समझो, और जो ज्ञान नाम दीक्षा के वक्त बताया जाता है उसको समझाया जाएगा। वो यूट्यूब पे नहीं बताया जाता, ओपन नहीं किया जाता वो ऐसे। प्रियांशी कश्यप, मुक्ति का रास्ता तो खोल दिया है गुरुजी ने। बिल्कुल जी बिल्कुल। पूरनदास, आप सत्संग सुने जी। साहिब बंदगी सतनाम बाबू दास, गुरुजी मुट्ठी भर के बेर दिए जाते हैं मगर पेड़ बिल्कुल बिल्कुल, मुट्ठी भर के बेर दिए जाते हैं, पेड़ नहीं दिए जाते। तो जितने बेर दे रहे हैं आप उसको खाओ, आनंद लो, फिर भूख लगेगी फिर बता देना, और दे देंगे थोड़े से। कपिल जी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी प्रणाम, भोपालगढ़ से कपिल। भोपालगढ़ से, बहुत बढ़िया। गीता का प्रचार कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? न्यू कहानियां? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। किसी के बारे में ऐसा मत बोलो, कोई बात नहीं। अगला अपना ज्ञान समझा रहा है, संतुष्ट होना चाहता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर वो कुछ सवाल पूछ रहा है तो कोई बुराई नहीं है उसमें, पूछने दो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अरविंद सिंह तोमर, फ्री में कुछ नहीं मिलता ज्ञान विचार जी। बात फ्री की नहीं है, बात यह है कि इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता कि आप एकदम कहो कि आज ही मैंने बीज लगा दिया, आज ही मैं 100 मटके पानी डाल दूं, तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बिना ऋतु आए फल नहीं मिलता भाई। और मैं फिर कहूँगा कि जल्दी जल्दी इस ज्ञान को फैलाओ, क्योंकि समय बहुत खतरनाक आने वाला है। संतों की भविष्यवाणियों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। कितना समझ लो, ऐसा समय आने वाला है। अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी लहर हल्की चल रही है। जब तेज लहर आएगी ना ये, तो पैरों से जमीन निकल जाएगी। सारी दुश्मनी, सारे दंगे, सारे फसाद, सारे नोटों के पीछे जो पागल हैं, सब भूल जाएंगे। सब कुछ, सब भूल जाएंगे इस चीज को, और बस अरदास करेंगे कि मेरा क्या होगा। जैसे कोरोना आया था ना, थोड़े दिन के लिए सब कुछ दिमाग से निकल गया था। बस यही था कि भगवान बचा लो, कैसे भी ये दिन वापस ले आओ पुराने वाले। इसी प्रकार वैर विरोध मत करो एक दूसरे का, ज्ञान को समझो। अगर आप रामपाल जी के शिष्य हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रामपाल जी ने भी जो ज्ञान दिया कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं दिया।
वेदों से, पुराणों से, हर जगह से प्रमाणित कर दिया उन्होंने, लेकिन वो अक्षर ज्ञान को प्रमाणित कर पाए। अच्छी तरह समझ लो, वो मंत्र ज्ञान को प्रमाणित कर पाए। उन्होंने मंत्र ढूंढ ढूंढ के दिखा दिए, ये ओम सोहम कहां कहां लिखा है। अच्छी बात है, कुछ तो लाए ढूंढ के, तो वो भी पूजनीय है भाई। लेकिन जो नी अक्षर का ज्ञान है, अक्षरों से रहित, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। उसमें इनकी जरूरत नहीं है, इन वेदों की, इन पुराणों की, इन कथाओं की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल आत्मज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बनाने दो इनको भी, एपिसोड बनाने दो, कोई बात नहीं। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, करने दो इनको। मैंने बहुत से प्रमाण दिखाए हैं, आप मुझे मैसेज करो, एलडी जोधपुर जी, आपको प्रमाण ही दिखाएंगे। प्रमाण ना दिखाएं तो बात करना। आपको प्रमाण दिखाए रामपाल जी ने, तो आप रामपाल जी के पास चले गए। अच्छी बात है, आपने संतों की वाणियों को समझा, बहुत अच्छी बात है। और हम जो प्रमाण दिखाएंगे उसको भी निष्पक्ष होकर समझना, पक्षपात मत करना। क्योंकि पक्षपात कर लिया तो अपने साथ पक्षपात कर लिया, किसी और के साथ नहीं, ये समझ लो। सारे सवाल आज ही पूछ लोगे क्या? सुथर नारायण भाई, शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट। इसमें कोई शक नहीं है। गुरु क्लास लगाता है, गुरु परीक्षा भी लेता है, गुरु ज्ञान भी देता है, सब कुछ गुरु करता है। और कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता कि गुरु कितना ज्ञान देगा, कितनी परीक्षा लेगा, कितनी क्लास लेगा। ये गुरु पे निर्भर है। कबीर साहब ने किसी को पल में पार करवा दिया, किसी को 12-12 साल लगा दिए। समझे? ये गुरु पे निर्धारित है। अब सारे चेले विद्रोह कर दें कि जी इनको 12 साल में क्यों आपने परखा, 12 साल तक और किसी को नहीं परखा, तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। गुरु का काम ही परखना है, गुरु नाम ही परख का है, गुरु नाम ही परीक्षा का है। कौन लेता आपकी स्कूल में परीक्षाएं? गुरु ही लेता है। वो गुरु आपसे प्यार भी करेगा, आपसे अच्छी अच्छी बातें भी करेगा, और जब परीक्षा का समय आएगा तो स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा, नकल नहीं मारने देगा। समझे? कबीर साहिब जी पार कहाँ करेंगे? मतलब आप सतलोक जाना चाहते हो? भाई लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। अभी आपको लोक अलोक का ज्ञान नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। समझे? सतलोक वो होता है जहां पर सत्य के सिवा कुछ नहीं होता। आपके वाले सतलोक में अक्षर पुरुष को नींद भी आ गई, अक्षर पुरुष को क्रोध भी आ गया, बताओ तमोगुण आ गया। अभी 3 गुण पैदा नहीं हुए हैं, अभी माया पैदा नहीं हुई है, त्रिगुणी माया पैदा नहीं हुई है, और अक्षर पुरुष पहले ही क्रोध में डूबा पड़ा है। ये क्रोध कहां से आ गया उसको सतलोक में? सतलोक में 3 गुण कैसे आ गए? पहले तो यही समझा दो। आप
श्री राम जी, आप मैसेज करिए मुझे व्हाट्सएप पे 9256111007। मैं आपको प्रमाण भेजता हूं। लोक अलोक शब्द है भाई। कौन सा शब्द है वो? जिन जाना तिन संशय जाई। जो उसको जान लेता है उसका संशय खत्म हो जाता है। फिर किसी लोक वोक में नहीं जाएगा वो, कि अलग लोक में चला गया, कि अगम लोक में चला गया। तो इन चीजों को अच्छी तरह समझो। दीप मोंगा, गुरुजी फिरोजपुर कब आना है आपने? अभी फिरोजपुर तो नहीं आ पाऊंगा मैं। अभी केवल 3 या 4 सत्संग रखेंगे, हद 5। ठीक है। अभी फरवरी में लास्ट में आऊंगा मैं, तो हद 5 दिन सत्संग होगा। जिसको जहां पास लगता है वो आ सकता है वहां पे। अभी हर जगह नहीं कर सकते सत्संग। जब वहां होगा तो बताएंगे आपको। अभी केवल 4 या 5 सत्संग फिक्स करेंगे, और जिसको जहां पास लगे बेशक आए। शिवनाथ साहिब बंदगी सतनाम। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, कि आप कह रहे हो किसी लोक में नहीं जाएगा, तो फिर कहां जाएगा? आपने एक कछुआ देखा है ना? कछुए के पीछे कुत्ता पड़ जाए, अब कछुआ कहां जाएगा? परमात्मा के पहले पुत्र का नाम कुरुम इसीलिए रखा गया था, क्योंकि कुरुम का मतलब होता है कछुआ। कछुए से ही विस्तार होता है। तो जब पहला पुत्र कुरुम हुआ, जो केवल सांकेतिक ज्ञान है, ये कोई पुत्र पुत्र नहीं हुए कि परमात्मा के 16 ही पुत्र हैं। ये सांकेतिक ज्ञान है कि विस्तार हुआ। जैसे कछुए ने अपने हाथ निकाले, पैर निकाले, गर्दन निकाली, ये विस्तार हो रहा है। अब सब कुछ बाहर निकाला और विस्तार कर दिया। अब क्या करना है? इसको यू टर्न दे देना है। इसको वापस उसी अवस्था में ले आओ। यानी हाथ अंदर, पैर अंदर, गर्दन अंदर, पूंछ अंदर। अब कछुए की तरह सिमट जाओ अंदर, अपने आप में। तो अब कहां तुम्हारा वास है? कछुआ कहां रह रहा है? अपने आप में। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। किसी सतलोक में नहीं बैठा, किसी अलग लोक में नहीं बैठा, किसी अनामी लोक में नहीं बैठा। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। एलडी जोधपुर भाई, जाग सको तो जाग जाओ। तुम्हारा परमात्मा 16 संख योजन दूर नहीं बैठा हुआ है। वो वाणी में भेद होते हैं, संकेत होते हैं। समझ जाओ भी। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दूर है ही नहीं वो। इतना पास है कि पास भी दूर हो जाए। जिसको हम कहते हैं पास, मेरे पास मेरी घड़ी पड़ी है, मेरे पास मेरा ग्लास पड़ा है, मेरे पास मेरा मोबाइल है, ये पास भी दूर है जितना वो पास है। नाम जाप नहीं होता तो नाम दीक्षा क्या है? नाम का मतलब जानो पहले क्या है। नाम का मतलब है आत्म स्वरूप। और नाम जाप का मंत्र मतलब है 52 अक्षरी मंत्र। तो क्या करना है? 52 अक्षर मंत्र को छुड़ाना है और आत्म स्वरूप को लखाना है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझे? इसी को मदन साहब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 52 अक्षरी जाप छुड़ा दे, छोड़ दो इसको। और क्या करे? अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अपनी आत्मा को जाने। रामपाल जी के चेले ने मेरा सत्संग चलाया, और वहां मैं बोल रहा हूं कि आत्मा में स्थित हो जाना है, तो वहां पे एक आदमी की फोटो बना दी उसने। 2 हाथ, 2 पैर, एक गर्दन, एक सिर, पेट, जांग। बताओ। अरे भाई, आत्मा बोला कि शरीर बोला मैंने?
आत्मा की जगह शरीर का ड्राइंग बना दिया वहां पे, क्योंकि इनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा क्या होती है, कैसी होती है। ये आदमी है इसलिए इन्होंने आत्मा आदमी जैसी बना दी। कल को इनको कुत्ता बना दिया किसी काल भगवान ने, तो ये कुत्ते जैसी आत्मा हो जाएगी इनकी। कुत्ते की आत्मा की पूंछ निकाल देंगे ये लोग। यानी 84 लाख में आत्मा जाती रहेगी, जिस शरीर में आत्मा चली गई वैसा ही एक ड्रामा बना देंगे ये ड्राइंग करके, कि ये कुत्ते की आत्मा निकल रही है 4 पैरों वाली, ये आदमी की आत्मा है 2 पैर 2 हाथ वाली, ये मकड़ी की आत्मा है 8 पैर वाली। बताओ। अरे भाई तुम शरीर बना रहे हो वहां पे, आत्मा नहीं बना रहे हो। आत्मा का तो ज्ञान भेदी गुरु समझाता है कि आत्मा क्या है। कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा के बारे में पूछ लो तो दांत निपोर देते हैं, हंस के दिखा देते हैं। क्या फायदा उसका। आत्मा को जानो भाई। गुरुजी, अगर किसी शिष्य का गुरु अधूरा है और वह जानकर कि मेरा गुरु अधूरा है, औरों को अपने गुरु से नाम दिलाए, औरों को अपने गुरु से नाम दिलाए, तो क्या वह शिष्य दोषी है। गुरुजी, अगर किसी शिष्य का गुरु अधूरा है, ठीक है, और यह जानकर भी कि मेरा गुरु अधूरा है, औरों को अपने गुरु से नाम दिलाए, तो क्या वह शिष्य दोषी है। बिल्कुल दोषी है, 100% दोषी है। क्योंकि वो खुद ही फंसाना चाहता है अपने गुरु के चक्कर में, जिसका ज्ञान ही पूरा नहीं है। हाँ, उसको आगे के गुरु का ज्ञान नहीं पता है, और पीछे वाले गुरु से उसके गुरु का ज्ञान आगे है, तो वो अपने गुरु से दीक्षा दिलवा सकता है। उसको पता नहीं होना चाहिए कि इससे भी आगे कोई ज्ञान है, तब तो दोष मुक्त हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसको पता है कि हमारा ज्ञान अधूरा है और आगे किसी और का ज्ञान पूरा, और फिर भी अपने गुरु से जोड़ता है, वो पक्का दोषी है, वो पक्का दोषी है। पूरे की पहचान कैसे करें भाई, पूरे की पहचान ही बता रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। इसमें पूरे गुरु की पहचान है जो 2 अक्षर का भेद बताता है। इसमें 3 की बात नहीं करी है कि 3 अक्षर का भेद बतावे, 3 नाम का भेद बतावे, बिल्कुल नहीं। केवल 2 अक्षर का भेद बतावे, और उनमें से असली अक्षर कौन है, यानी आदि अक्षर क्या है, और 52 अक्षर क्या है, यानी नकली अक्षर क्या है। दोनों का भेद समझा दे, नकली वाला छुड़ा दे, असली वाला पकड़ा दे। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बिल्कुल सिंपल। लेकिन नहीं समझ में आता लोगों के, क्या किया जाए। भगत जी, सारे सवाल ही पूछोगे कि कुछ सुन भी रहे हो। बस सवाल पे सवाल सवाल। अरे जो चीज बताई है उस पर चिंतन मनन कर लो एक दिन बैठ के, या बस सवाल ही पूछने आए हो यहां पे, वीडियो बनाओगे इसके ऊपर कोई। अनुराग भाई, आत्मा 3 गुणों से न्यारी है, 5 तत्व और 25 प्रकृति से परे है। आत्मा अनुभव का विषय है, बोलने का नहीं। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं। श्री राम जांगीड़, मेरे सवाल भी इग्नोर मत करो। भाई आपके सवाल इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे सवाल आप ही के थोड़े नहीं पढ़ने हैं, और भी तो भगत हैं। सतपाल दास, कौन से 2 अक्षर हैं, अच्छी तरह समझ लो। कौन कौन से 2 अक्षर हैं। एक तो है 52 अक्षर, यानी बोलने लिखने पढ़ने वाले। 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव की वजह से 52 अक्षर चलते हैं। जीव कट जाए तो सारे नाम मंत्र जंतर फंतर सब फेल। क्या जपोगे बताओ। ये तो तुम्हारी जीव है, बढ़िया चल रही है। लकवा मार गया तो जीव टेढ़ी हो जाएगी,
फिर बोलोगे राम, निकलेगा लाम। फिर कैसे मंत्रों के उच्चारण सही करोगे? तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं, सिमर सिमर के उतरो पारा। दोनों में भेद है, दोनों में फर्क है मेरे भाई। दो अक्षर का जाप नहीं है भाई, दो अक्षर का भेद है। भेद बताया जाएगा दो अक्षर का, उसमें से एक छुड़ा दिया जाएगा और एक लखा दिया जाएगा। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए।